राम मंदिर के बाद मुंबई में सिद्धिविनायक मंदिर की फिक्र, इस सवाल के साथ कि क्या वहां भी दान की लूट हुई है। आज वहां के ट्रस्ट ने इस संबंध में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष और एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता सदा संवरकर ने माना है कि हां, सिद्धिविनायक मंदिर में कुछ कर्मचारियों ने चोरी की। इस मामले में अब तक एसीबी का जो एक्शन हुआ है, उसके बाद 46 कर्मचारी निलंबित किए गए हैं और 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ट्रस्ट ने मामले की सीआईडी से जांच की मांग भी की। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट ने यह आरोप भी लगाया है कि सभी पकड़े गए कर्मचारी यूबीटी से कनेक्टेड थे। चोरी करने वालों को विशाखा राउत ने मंदिर में रखवाया था। वो उद्धव गुट की नेता हैं और हिंदुओं के आराध्य देव सिद्धिविनायक भगवान को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यह मामला हाल ही में सुर्खियों में कब आया, यह भी समझ लेते हैं। देखिए, बीते शनिवार को महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे मनसे की छात्र इकाई के कार्यक्रम में पहुंचे। वहां उन्होंने डिप्टी सीएम शिंदे को 8 न्यासियों की ओर से लिखी गई एक शिकायती चिट्ठी पढ़कर सुनाई। तब उन्होंने कहा था कि सिद्धिविनायक मंदिर में दान पेटी से पैसे चुराने वाले कुछ कर्मचारियों को सतर्कता के कारण पकड़ लिया गया है, लेकिन वहां हर साल 18 करोड़ रुपए की चोरी हो गई। अब आप भी सुनिए इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र में किस तरह सियासत हो रही है, फिर वहां के भक्तों का दर्द भी जानेंगे। हे सगळं म्हणजे 18 कोटी रुपये दर वर्षाचे सिद्धिविनायक मंदिरामधून चोरी होतीये। आपण भाबडेपणाने, भाविकपणे आपण तिकडे जातोय, दानपेटीमध्ये आपण टाकतोय। हे असल्या चोऱ्या होत आहेत। ही माणसं सगळी मंदिरं लुटतायत। ये बहुत बड़ा एक गैंग है बोल सकते हैं हम लोग। कर्मचारी है लेकिन गैंग है। वो लोग तीसरा माला या हर जगह पे जो दान पेटी होती थी उठा के 3rd फ्लोर पे लेके जाते थे, वहाँ से पैसा निकालते थे। 2-4 लोग हैं, उनको विशाखा राउत ने नौकरी पे रखा था। वो उबाटा के शाखा में जाते। हम पूरी पारदर्शिता से यहाँ पे कारोबार कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में जाके हमारे ईओ डेप्यूटी को भेजा, उनको बोला कंप्लेंट करो। एक कर्मचारी 22 मार्च को अरेस्ट किया गया और 22 मार्च को अदर्स 8 कर्मचारियों को अरेस्ट किया गया। हम लोग आने के बाद में कम से कम 8-10 महीना हम लोग फॉलोअप लेने के बाद में हमारा हाथ में आया ना कि हमको डायरेक्ट तो नहीं मालूम पड़ा। जो इसका पीछे रहेगा उसको अभी पकड़ के सलाखों के पीछे डालो करके हमने बोला। चोरी की जांच भी होनी चाहिए और जो इसमें इन्वॉल्व है वो सबको पकड़ना चाहिए और सबके ऊपर केस डालना चाहिए। अनफॉर्चुनेट है अगर सिद्धिविनायक जैसे मंदिर में भी इस तरीके की हेराफेरी चल रही हो। पर मैं सवाल ये पूछना चाहती हूँ, एकनाथ शिंदे जी के तो चेयरमैन वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो वो चेयरमैन के अंतर्गत ये सब कुछ हो रहा है और किसी को पता नहीं है और उनके ट्रस्टीज उनको लिख रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है चोर चोरी पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं और चोरों की टोली है। ये आरोप पिछले लंबे समय से ये चल रहा है, तो इसकी जांच होना ही चाहिए। जो जांच के पश्चात इस पर कोई टिप्पणी करना ये ठीक रहेगा। अयोध्या के बाद जिस तरह से सिद्धिविनायक मंदिर में भी दान चोरी का मामला सामने आया है, उसके बाद वहां भक्त काफी निराश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था से खिलवाड़ हो रहा है। मुंबई से हमारे सहयोगी जयप्रकाश की रिपोर्ट। मंदिर के अंदर जो दान आप लोग देते हैं, उसमें जब चोरी की बात आती है, जैसे सिद्धिविनायक मंदिर ने भी एक पत्र लिखा है सरकार को और जांच की मांग की है, क्या कहना चाहेंगे आप? वो गलत ही है ना, चोरी नहीं करना चाहिए ना। लोग पैसा किस लिए दे रहे हैं? गरीबों के लिए दे रहे हैं, अच्छे काम के लिए दे रहे हैं। ये जो चोरी कर रहा है उसको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए पूरी तरीके से। हम दान करते हैं क्योंकि गरीबों को वो उसका फल मिले। अगर ऐसे चोरी होगी तो उसका क्या होगा? गरीबों के लिए ही हम दान करते हैं ना। भक्तों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो भक्ति की जो सब श्रद्धा जो लगाते हैं, वो चंदा जो देते हो भगवान की मंदिर में अपना श्रद्धा से चंदा देते हैं ताकि जरूरियातमंद को वो काम आए, और ये लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। तो उसको बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अगर कुछ मतलब हम जितना कमाते हैं, हम जो करते हैं उसका रिकॉर्ड अगर सरकार हमसे मांगती है, हम अपना प्रेजेंट करते हैं सब, तो वही सेम सब चीज़ में वही फॉलो होना चाहिए कि जो जिसके पास जितना पैसा आ रहा है हमारा पैसा है, हमने अपनी मेहनत से कमाई से दिया है, तो हमको भी पता होना चाहिए ना कि हमारा पैसा कहाँ जा रहा है।